हेलो, हाय, नमस्कार। मैं विक्की कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में। हम बात कर रहे थे द्रवों के प्रवाह के बारे में। हमने द्रवों के दो प्रकार के प्रवाह पहले ही देख चुके हैं। पहला था स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा था हमारे पास में लेमिनर फ्लो। तो हम आज बात करेंगे द्रवों को जो तीसरा प्रकार का प्रवाह है उसके बारे में। वो हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। इसे हिंदी में बोलते हैं हम विक्षुब्ध प्रवाह। तो आइए जानते हैं कि विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है और ये किस प्रकार के इस प्रकार के प्रवाह में जल के अणु है वो किस प्रकार से दरों में चलते हैं या बहते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि जब द्रव्य के कण का मतलब है यहाँ पे अणु से, द्रव्य के अणु द्रव्य में भिन्न भिन्न वेग से द्रव्य के कंसिडर करें। इस बात पे आप फोकस करें कि यहाँ पे जो कहना क्या चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि द्रव्य में जो द्रव्य के अणु हैं वो क्या है, भिन्न भिन्न वेग से चल रहे हैं, वेग से और भिन्न भिन्न मार्ग से होते हुए गुजरते हैं। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कह देते हैं? इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कह देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न वेग से और भिन्न भिन्न मार्गों से कैसे गुजरते हैं। तो हम नदी का एग्जाम्पल कंसिडर करते आ रहे हैं, तो हम इसी वाले में भी नदी का ही एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। ये हमने नदी मान ली है, ये यहाँ इतनी बड़ी नदी है, ठीक है। और इसमें जल भरा हुआ है और जल को अगर हम सूक्ष्म स्तर पर देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो हम क्या देखेंगे कि जल में हम जल के अणु दिखाई देंगे जो क्या है, H2O। इस प्रकार से क्या है, जल के अणु हैं इसके अंदर। मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ ताकि क्या है मुझे ज़्यादा ना इस पर लिखना पड़े, क्योंकि वरना मैं काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको भरने में H2O से। इसलिए मैं थोड़ा सा दूर दूर बना रहा हूँ। बाकी का आपको पता ही है कि आप अगर देखोगे तो खुली आंखों से तो आप देख ही नहीं सकते, इतने बारीक यहाँ सूक्ष्म स्तर पे होते हैं जल के अणु। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या है, ये मान लिया है, जल के अणु मान लिए, ठीक है। तो ये जल के अणु, ये भी मान लेता हूँ मैं, H2O, एक और मान लेता हूँ, चलो H2O। इस प्रकार से क्या है, ये जल है और जल के अंदर आपको मैं जल के अणु दिखा रहा हूँ। विशेषकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी से ही समझेंगे कि ये किस प्रकार का प्रवाह है और कैसे होता है। तो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने जब देखा तो हमें ये देखा कि जल के अणु हैं कुछ अरेंजमेंट में है और वो किस प्रकार से बह रहे हैं। तो यहाँ पे बात करी कि हम डेफिनेशन में क्या बात करी कि भिन्न भिन्न वेग से और भिन्न भिन्न मार्ग से। जैसे सपोज अगर मैं इस वाले अगर जल के अणु की बात करूँ, इसे मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1। सपोज एग्जांपल मैंने ये इसको नंबरिंग दे दिया है 1। अगर ये क्या है, जल का क्या है, एक अणु है। अब ये अणु क्या है, भिन्न भिन्न वेग से। जैसे मैं अगर इसको कंसिडर करूँ तो इसको मान लिया, जैसे यहाँ इसका वेग कुछ और था, सपोज एग्जांपल के रूप में यहाँ जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड था, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड था, ठीक है। और आगे चल के इसका जैसे एग्जांपल के रूप में ये इसका वेग है कुछ बदल गया, ठीक है। यहाँ मैं सपोज ये मान लेता हूँ, यहाँ इसके बाद में यहाँ पहुँचा, ये मान लो ये बह रहा है, ये बहते हुए तो यहाँ पहुँच गया। तो ये यहाँ से क्या है, यहाँ मैंने देखा तो यहाँ इसका वेग क्या था, 3 मीटर प्रति सेकंड, कुछ अलग था। और फिर बाद में मैंने थोड़ी देर बाद में देखा तो यही जल का अणु क्या है, यहाँ पहुँच गया और यहाँ वेग देखा 4 मीटर प्रति सेकंड, कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। थोड़ी देर बाद में मैंने फिर देखा कि ये जल इसी जल को अणु को मैं देखते हुए आ रहा हूँ इस बहाव में। तो मुझे ये पहले यहाँ मिला, फिर बाद में यहाँ मिला, फिर बाद में मैंने देखा तो ये यहाँ पहुँच गया। ये बीच वाली या फिर यहाँ ये मान लेते हैं, चलो यहाँ था, यहाँ पहुँच गया है। यहाँ देखा मैंने, इसका वेग भी देखा तो 2 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से ये गति कर रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जल का अणु किस प्रकार से बह रहा है। देखो ये अगर ये परत के रूप में बहता, अगर एक ही मार्ग से होकर गुजरता, एक मार्ग से गुजरता तो ये इसी वाले जो रूट है, इस वाले जो ऊपर वाला रूट है, इसी रूट को फॉलो करता, या फिर
इस वाले में यहाँ होता तो ये इस वाले बीच वाले रूट को फॉलो करता, या नीचे होता तो नीचे वाले रूट को फॉलो करता। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भिन्न भिन्न मार्गों को अपना रहा है। कभी ये ऊपर होते हुए जा रहा है, कभी फिर नीचे हो जा रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, या फिर नीचे हो रहा है, कुछ देर नीचे चलता है, फिर बीच में आ जाता है। इस प्रकार से क्या है, ये अपने मार्ग को क्या है बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। और वेग क्या है इसका, भिन्न भिन्न है। इसका वेग क्या है, भिन्न भिन्न है। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई जल के अणु किसी, या फिर कोई द्रव है, द्रव के अणु द्रव में इस प्रकार से बहते हैं, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं हम फ्लूनेट फ्लो और फ्लूइड या फिर विक्षुब्ध प्रवाह। इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह। तो अब आपको ये समझ में क्लियर आ गया होगा कि ये किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं, इस प्रकार के प्रवाह में जल के अणु है या फिर किस प्रकार से चलते हैं। तो अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा सा, अगर आपको अगर डाउट की स्थिति बन रही है, मैं थोड़ा सा इसको एक ही परत कंसीडर करवा देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा अगर ये डाउटफुल हो रहा है तो मैं इसे छोटे लेवल में ये समझा लेता हूँ, एक ही परत बन रही है। लो, अब आपको शायद डाउट वगैरह नहीं होगा। ये मान लेते चलो ये एक ही परत बन रही है। अब क्या है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये पहले कुछ अणु है, 1 2 3, ये तीन अणु मान लेता हूँ। पहले कुछ यहाँ थे, ठीक है। अब क्या है, कुछ अब यहाँ मैंने देखा इन अणुओं को, जब मैंने इनको यहाँ देखा तो इनको मैंने नाम दे दिया। वहाँ पे बाद में क्या, ये 1 2 3 इस प्रकार से मैंने इनको नेमिंग कर दी, यानी कि इनको पहचान कर दी कि ये अणु है, ये वाला अणु है और ये वाला अणु है। मैंने नेमिंग दे दिया। मैंने कुछ देर बाद में इनको देखा, तो कुछ देर बाद देखने के मैंने पाया कि 3 वाला यहाँ पहुँच गया, बीच में पहुँच गया है। जो पहले वाला था वो सबसे आगे पहुँच गया है, और जो सबसे आगे था, जो बीच में था, वो पीछे आ गया है। इस प्रकार से हो गया। थोड़ी देर बाद में मैंने देखा इनका क्या है, इनकी पोजीशन बदल गई है, इनकी जो सीक्वेंस थी वो चेंज हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? अब अगर आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इनका अगर, अब आप देखो कि ये 3 वाला है, 3 वाला देखो आगे था फिर पीछे हो गया है। 3 वाला सबसे आगे था, यहाँ देख रहे हो आप 3 वाला सबसे आगे है, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद में 3 वाला पीछे हो गया। इसका मतलब ज़रूर ये है कि 3 का जो वेग था, 3 का वेग था वो कम हुआ होगा। 3 का वेग क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, जिसकी वजह से 3 वाला क्या है पिछड़ गया, और 1 का वेग जो आगे कौन सा चला गया, 1 वाला देखो क्रॉस करके सीधा सबसे आगे चला गया। इसका मतलब एक वाले का वेग क्या है, बढ़ गया है। 1 का वेग ज़्यादा हुआ होगा, तभी क्या है, एक वाले का वेग क्या है, बढ़ गया होगा, ठीक है। इसी वजह से वो आगे पहुंचा है, यानी इसी वजह से इनकी क्या है, सीक्वेंस चेंज हो गई है। तो अब ये तो है नहीं कि अब ये जब वेग चेंज हुआ होगा, जब इनकी सीक्वेंस जब चेंज हुई होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि ये इसके अंदर से होकर गुजर गया होगा। जैसे ये वाला अगर ये इस वाले को अगर क्रॉस करना चाहता है, तो ऐसा तो है नहीं इसके अंदर से होकर गुजर जाए, ऐसा तो है नहीं। तो ये ज़रूर ना क्या किया होगा, या तो इसने ये वाला पाथ फॉलो किया होगा, इसके आगे निकलने के लिए ये वाला पाथ फॉलो किया होगा, या ये वाला, यानी कि इसके साइड से होकर गुजरा होगा। साइड से होकर गुजरने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसने अपने पथ से हटकर दूसरे पथ में जाकर गति करी है, क्योंकि इनका जो बहने का फ्लो था या फिर रास्ता था, वो तो क्या था, ये वाला था, लेकिन ये इसका सीक्वेंस बदला। इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं अपने मार्ग से हटकर जाके दूसरे रास्ते से जाके आगे आ पाया है। ये इसने क्या है, इसको ओवरटेक किया है, तभी ये इनके बीच में आ सका है। और ये 2 वाला पीछे हटा है, इसका मतलब ये 1 वाला इनके आगे गया है। तो किस प्रकार से गया होगा, ये इस प्रकार से आगे गया होगा, इस वाले रास्ते से गया होगा, या इस वाले रास्ते से गया होगा। ये 2 रास्ते इनके पास में है, इससे आगे 1 वाले को सबसे आगे पहुंचने में। तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, अपने मार्ग को परिवर्तित किया है। तो यही बात ये डेफिनेशन कहना चाह रही है कि द्रव में अगर भिन्न भिन्न वेग और भिन्न भिन्न मार्गों से होकर अगर गुजरते हैं द्रव के अणु, तो वो प्रवाह क्या कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। और इसमें आप साफ तरीके से देख पा रहे होंगे
कि एक इनका वेग डिफरेंस था, वेग अलग अलग था, तभी क्या है एक दूसरे इनकी सीक्वेंस बदल पाई है। अलग अलग वेग से अगर बह रहे हैं तभी ये सीक्वेंस बदल पाई है, और इन्होंने कोई ना कोई मार्ग ऐसा दूसरा चुना है बहने के लिए, तभी ये इनसे आगे पीछे जा पाए हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हुई हैं तभी ये क्या है, इस प्रकार का सीक्वेंस है वो हमारे पास आ पाया है। और अगर इस प्रकार का अगर घटना घटित होती है किसी द्रव्य या किसी तरल के प्रवाह में, तो उस वाले प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं तो वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।